देखो इंटरनेट पर ना एल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन को लेकर के एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है। और मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी हम आइजैक न्यूटन का ख्याल करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि आइजैक न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि टाइम एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत बाद में जाकर के एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये साबित करा कि टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं बल्कि ये एक रिलेटिव चीज़ है। रिलेटिव होने का मतलब ये है कि अर्थ में जो टाइम चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि सन के पास भी वही टाइम चल रहा हो। अलग अलग प्लैनेट और स्टार्स में क्रोनोलॉजिकल टाइम का फ्लो अलग अलग होता है और इसे ही टाइम का रिलेटिव होना कहा जाता है। तो दरअसल मुद्दा यह है कि जब भी हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को याद करते हैं तो हमारे माइंड में एक हीरो साइंटिस्ट का ख्याल आता है, एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसने एक गलत थ्योरी को डीबंक करा और हमें सही थ्योरी दी। और वहीं जब हम आइजैक न्यूटन का ख्याल करते हैं तो हमारे माइंड में एक लेस डिजर्विंग साइंटिस्ट का ख्याल आता है, एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसने हमें गलत थ्योरी दी थी। तो यही हमारा एक मिसकंसेप्शन है आइजैक न्यूटन को लेकर के। यह हमारा एक अधूरा ज्ञान है कि हम लोग आइजैक न्यूटन को एल्बर्ट आइंस्टाइन से कमतर समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आइजैक न्यूटन एल्बर्ट आइंस्टाइन से कम डिजर्विंग हो। इसका मैं आपको रीज़न समझाता हूँ क्यों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आइजैक न्यूटन ने जो टाइम के एब्सोल्यूट होने का जो दावा किया था वो गलत साबित हो गया तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दी हुई हर आइडियोलॉजी और हर थ्योरी गलत हो। ऐसा नहीं है। आइजैक न्यूटन ही ऐसे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया, जो कि इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा पिलर है। क्योंकि बिना कैलकुलस के आप इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमें पता है कि कैलकुलस का इस्तेमाल करके कितनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जा सकती है, हमें पता है। और इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज इतनी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर मैं आइजैक न्यूटन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आइजैक न्यूटन कोई कम डिजर्विंग साइंटिस्ट नहीं थे। क्योंकि आइजैक न्यूटन बहुत सेंचुरीज पहले के साइंटिस्ट है और उस जमाने में लोगों के बीच फिजिक्स को लेकर की कोई अवेयरनेस नहीं थी। और ऐसे में एक साइंटिस्ट का उभरना और हमारे बीच कैलकुलस इंट्रोड्यूस करना, लॉज ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस करना, ग्रेविटी को फॉर्मुलाइज करना, उसके लिए प्रिंसिपल्स देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो भी उस जमाने में, क्योंकि उस टाइम पर फिजिक्स को लेकर के रत्ती भर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। और उस जमाने में इस लेवल का इंटेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने आइजैक न्यूटन को एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक शैडो बना करके रख दिया है। जब भी हम आइजैक न्यूटन का ख्याल करते हैं तो हमें एक फील्ड और लेस डिजर्विंग साइंटिस्ट का ख्याल आता है, जबकि हमारी ये सोच गलत है। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और टाइम का जो कॉन्सेप्ट समझाया था, तो वो भी यहाँ तक इसीलिए पहुंच पाए क्योंकि इस पर पहले ही आइजैक न्यूटन ने काम कर रखा था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को इस पर एक अच्छा फाउंडेशन मिला वर्क करने के लिए। क्योंकि अगर आइजैक न्यूटन ना होते तो शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जो वर्क है हमारे बीच आज ना होता। तो फिजिक्स में सही और गलत नहीं होना चाहिए, फिजिक्स में कम सही से अधिक सही की ओर बढ़ना होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइंस कम्युनिटी में हमें ये वाला माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि कोई साइंटिस्ट गलत था, फिर कोई अगला साइंटिस्ट आया, उसने उसे सही करा, फिर कोई नया साइंटिस्ट आया और उसने पिछले वाले साइंटिस्ट को गलत साबित कर दिया। ये ठीक नहीं है। साइंस कम्युनिटी में हर साइंटिस्ट का एक अपना अलग कंट्रीब्यूशन है, हर साइंटिस्ट डिजर्विंग है, हर साइंटिस्ट कैपेबल है। तो हमें किसी को किसी दूसरे से कमतर नहीं समझना चाहिए। तो मैं बस यही मैसेज शेयर करना चाह रहा था आप सबके साथ। बाकी इस पर आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी आप अपने थॉट्स रख सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।